हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं आज आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि ना सिर्फ छोटे लेवल पे बल्कि बड़े लेवल पे भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है और प्रैक्टिकली लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ही अहम रोल अदा करता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कशन का है, वो हम कह सकते हैं टिप्स फॉर ओवरकमिंग क्लासरूम स्टेज फ्राइट। इसका मतलब ये है कि जब हम क्लास में प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो तब हम डरते क्यों हैं, क्या रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से हमें डर लगता है, कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम बोल नहीं सकते। तो चंद एक मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपकी क्लास प्रेजेंटेशन में और आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन में बड़ी ही हेल्पफुल होंगी, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि आम रूटीन मैटर्स में। कोई अगर गुड स्पीकर बनना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगी। सबसे पहले जो टिप जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ये ना सिर्फ क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हैं बल्कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं आपकी जब आप कहीं गैदरिंग में होते हैं। जब आप कभी गैदरिंग में हों तो बात नहीं सही कर पाते, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। तो सबसे पहले जो बहुत ही अहम चीज़ है जो आपने माइंड में रखनी है, ये ना सिर्फ कॉलेज लाइफ में बल्कि यूनिवर्सिटी लाइफ में भी ये टिप्स बहुत ही अहम हैं। अगर आप इनसे मुस्तफ़ीद होंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, मतलब सबसे पहले जो टिप्स में से पहली टिप है वो चूज़ अ टॉपिक यू आर पैशनेट अबाउट। मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि वो आपने वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड हैं, जो आपको इजी लगता है। मतलब ये नहीं कि आप वो टॉपिक सिलेक्ट करें जो टफ़ हो, जिस पे आप सही बोल ना सकें, तो उसके बाद जब प्रेजेंटेशन देने जाएं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चूज़ अ टॉपिक यू आर पैशनेट अबाउट। मतलब ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो बहुत इजी हो और जिस पे आप मैक्सिमम बोल सकें, जिसकी वजह से ऑडियंस आप को अट्रैक्ट कर सकें, जिसकी वजह से क्लास को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो आपने उस किस्म का टॉपिक सिलेक्ट करना है। मतलब ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो आप समझें जिस पे आप आसानी से बोल सकते हैं। होता ये है कि हम सम टाइम ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं जो हम समझते हैं कि हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन वो सम टाइम ऐसा होता है कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते और वो टफ़ होता है, टीचर्स हमें सजेस्ट कर देते हैं। तो आप वो टॉपिक सिलेक्ट करें जो इजी हो और जो आप आसानी से प्रेजेंट कर सकें। मतलब सबसे पहला जो टिप है, सबसे पहले जो सजेशन है आपके लिए, चूज़ अ टॉपिक यू आर पैशनेट अबाउट। मतलब जब आप कभी क्लास में प्रेजेंटेशन देने जाएं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आप प्रेजेंटेशंस देते हैं क्लासेस में, ख़ास तौर पे बीएस लेवल पे, एमएस लेवल पे और पीएचडी लेवल पे। तो सम टाइम आप सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वहाँ कोई प्रेजेंटेशन होती है और उसके अलावा और बहुत सारे मकाम आते हैं जहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है। तो आप वो देने जाते हैं लेकिन आप फ्राइट होते हैं, डरे हुए होते हैं। तो वो क्यों डरे हुए होते हैं, उसकी मेन रीज़न पहली तो ये होती है कि जो आप टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में आप पैशनेट नहीं है। मतलब वो टॉपिक आपको सजेस्ट किया गया है, आप ना कि आपकी मर्ज़ी से सिलेक्शन हुई है। जब इस किस्म की प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली आपको लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी फेस। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगी। तो सबसे पहले जो बात आपने ज़हन में रखनी है कि ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो बहुत ही इजी हो और बहुत ही यूज़फुल हो फॉर
योर प्रेजेंटेशन। मतलब अदर पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज यू हैव गेन्ड थ्रू योर यूनिक एक्सपीरियंस। कंबाइन योर पैशंस विद योर डिज़ायर टू इम्प्रूव अदर्स लाइव्स, टू काम योर नर्व्स एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। इसमें कहना ये चाह रहा है कि इस तरह का एक्सपीरियंस आपने ऑडियंस के सामने शो करना है कि आप अपना कॉन्फिडेंस शो करवा के उनको भी आपके कॉन्फिडेंस की वजह से उनमें अर्ज पैदा हो, वो कन्विंस हों आपके कॉन्फिडेंस की वजह से कि मतलब ये इस तरह बोल रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो एक बंदा जो प्रेजेंट कर रहा होता है वो डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। जब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है डेफिनेटली उसने बहुत सारी जगह से सीखा होता है, लर्न किया होता है, उसने पहले इस तरह की मिस्टेक्स की होती हैं, उसके बाद वो आपके साथ शेयर करता है। तो इसीलिए आपने माइंड में रखना है कि जब कभी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, क्लास में जाएं या कहीं स्टेज पे परफॉर्म करने जाएं, तो आपने उस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देनी है जो आपको इजी लगे और जो आपके लिए यूज़फुल हो और जिस पे आप अच्छा खासा बोल सकें। तो पहला टिप जो आपने माइंड में रखना है, चूज़ अ टॉपिक यू आर पैशनेट अबाउट इट। तो सेकंड वन है गेट ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद ये गेट ऑर्गेनाइज मतलब खुद को प्रिपेयर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, उसके मुताबिक लाना है ताकि आप उस पर बोल सकें। अगर आप एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो बहुत ही टफ़ है, उसके बाद उस पर वर्किंग नहीं करते, उस पर स्ट्रगल नहीं करते, उस पर एफर्ट नहीं करते, उसको टाइम नहीं देते, तो वो आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। जब वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा डेफिनेटली यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो आपने माइंड में ये रखना है कि गेट ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो आपका टॉपिक है क्लासरूम में वो गेट ऑर्गेनाइज होना। मतलब एक आपने टॉपिक बनाया तो उसकी बिगनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए, एंड होना चाहिए ताकि उसके मुताबिक आप बोल सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसके बारे में आइडिया हो कि इसकी बिगनिंग कहाँ से हो रही है, इसका मिडल कहाँ आएगा, एंड कहाँ आएगा। ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, ऑडियंस आपसे डिमांड कर सकती है कि आपने ये प्रेजेंट किया तो इसके दलाइल क्या हैं, इसके आर्गूमेंट्स क्या हैं। तो वो तब ही पॉसिबल होगा जब उसके बारे में आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, मतलब उसके बारे में ख़ुद को तैयार करके आएंगे। ये नहीं होता कि प्रेजेंटेशन देने आएँ और ख़ुद को आप प्रिपेयर ना करें और आते ही प्रेजेंटेशन दे दें। तो इस किस्म की सूरत हाल में आप अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो ज़रूरी है कि आप प्रेजेंटेशन को तैयार करके आएँ और अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके आएँ, और हो सके तो आप उनके नोट्स बना के आएँ, हिंट्स बना के आएँ। टोटल ना लिखें लेकिन आप हिंट ज़रूर बना के लाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिंट बना के लाएँ, एक टॉपिक है उसके मेन की पॉइंट्स लिख लें ताकि जब आप बोल रहे हों या वाइट बोर्ड पे लिख रहे हों तो उसके बाद आप आसानी से उस पर बोल सकें। ये ना हो कि सम टाइम आप एक छोटा सा क्लू लेके आते हैं और उसमें आपका पूरा रेफरेंस, पूरा सब्जेक्ट छुपा होता है, पूरी एक्सप्लेनेशन छुपी होती है। तो वो एक की पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल होता है और आप उस पर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपने जो माइंड में रखना है, गेट ऑर्गेनाइज्ड योरसेल्फ, मतलब खुद को तैयार करना, अच्छा खासा तैयार करना, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन दें तो आपको किसी किस्म की मुश्किलात ना आएँ और आप आसानी से प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकें और लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें, ऑडियंस को कन्विंस कर सकें। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है। फर्स्ट वन था कि जो टॉपिक सेलेक्ट करना है वो पैशनेट हो अब उसके बारे में, और उसके बाद उसको तैयार करना है और उसके की पॉइंट्स होने चाहिए। उसको गेट ऑर्गेनाइज्ड मतलब अच्छा खासा तैयार करके, ताकि आपको कोई मसला ना बने जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। तो थर्ड वन है, ये बहुत ही ज़रूरी है, डेफिनेटली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो आप डेफिनेटली एक चीज़ अगर आपको नहीं आती वो तब ही इजी हो सकती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। डेफिनेटली अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ बार बार आपके माइंड में आएगी और आप को याद हो जाएगी और आप खुद को प्रेजेंट कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इवन दुनिया का कोई भी काम ले लें तो तब ही इजी होता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कोई गेम ले लें, कोई स्टडी ले लें, कोई ऑफिस वर्क ले लें, कोई भी दुनिया का काम ले लें तो तब ही इजी होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, ऑल द टाइम आसान रहेगा। जैसे आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, आपको उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जो की पॉइंट्स हैं, जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं, उनको रिपीट करना पड़ेगा, तब ही आपका काम वो पक्का हो जाएगा। तो इसलिए आपने माइंड में रखना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी काम इजी नहीं होता बल्कि टफ हो जाता है। तो जो थर्ड पॉइंट है, जो जिसकी बिना पर आप मोर एंड मोर स्पीक कर सकते हैं, खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, खुद को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और लोगों को यकीन दिलवा सकते हैं कि मैंने ये कैसे किया, वो इट विल बी थ्रू योर प्रैक्टिस। जब आपकी प्रैक्टिस होगी डेफिनेटली तमाम काम आसान हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब आपकी कोशिश के बगैर, आपकी प्रैक्टिस के बगैर कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमें लगता है बहुत मुश्किल है, और अगर हम ये करेंगे तो हमारे लिए प्रेजेंटेशन और क्लासरूम में हमारा जो डर है 99% ख़त्म हो जाएगा। क्या है? परफॉर्म योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मतलब इजी वे है, इस पे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती। मतलब आप घर में ही एक मिरर लेके उसको दीवार पे लगा के उसके सामने खुद पे एफर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जब आप मिरर के सामने बोलेंगे डेफिनेटली आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने आएगी, ठीक है। आपके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हैंड्स जो हम यूज़ करते हैं बोलने के लिए, राइट लेफ़्ट, तो और आई साइड का भी पता चलेगा, आपके लिप्स जो हैं उनका भी आइडिया होगा। ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मतलब ये मुश्किल काम नहीं है, ये इजी वे है। मतलब इसके थ्रू आप आसानी से अपनी प्रेजेंटेशन और क्लास में जो डर है उसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। मतलब परफॉर्म योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ मिरर, शीशे के सामने खड़ा होना है और आपने बोलना होता है। ये कि हम जो आवाज़ अपनी बोलते हैं वो सुनना नहीं चाहते, वो हम सोचते हैं कि पता नहीं मैंने क्या बोला है। हमने कभी अपनी वर्डिंग पे गौर ही नहीं किया। जब हम सुनते हैं तो हमें शेम होती है, मतलब शर्मिंदगी होती है कि मैंने क्या बोला। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपने वर्ड्स को सुनना चाहिए। मतलब अपनी मिस्टेक्स के बारे में, एरर्स के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ मैं वीक हूँ, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस चीज़ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तब पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ज़रूरी है, ये टफ़ काम नहीं है। परफॉर्म योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ मिरर मतलब एक शीशे के सामने खड़े होके, आप अकेले भी खड़े होके स्पीच दे सकते हैं, खुद पे मेहनत कर सकते हैं और ख़ुद को कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है कि स्पीच या प्रेजेंटेशन के लिए या क्लासरूम में अपने डर को ख़त्म करने के लिए आपने ये टिप, ये पॉइंट ज़रूर अप्लाई करना है। जब ये अप्लाई करेंगे डेफिनेटली काफ़ी सारा बेनिफिट आपको मिलेगा आपकी क्लासरूम में, आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में, आपके डेली रूटीन एक्टिविटी में। तो ये ज़रूरी है,
ये करना टफ नहीं है, यकीन माने कुछ दिन करके देखें, आपकी हेजिटेशन, आपका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लर्न। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बड़ा ही मुफीद पॉइंट है। मतलब क्या करना है, रिकॉर्ड योर सेल्फ। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम लर्न कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या करना है, आप ऑडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब आपके पास इतना बड़ा मोबाइल होता है, आप वीडियो लगा के उसको रिकॉर्ड करें और लर्न करें। मतलब रिकॉर्ड कैसे करना है, आप ऑडियो वॉइस में लर्न करें, ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड करें, उसके बाद उसको सुने कि आपने क्या बोला है, कहाँ आपको बोलना चाहिए था, कहाँ नहीं बोलना चाहिए था, और आपने कौन से वर्ड्स, कौन सी वर्डिंग रॉन्ग यूज़ की है इन योर लाइफ। मतलब जब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो तो एक टॉपिक आपके माइंड में है, जब आप फुली उसको तैयार कर लें उसके बाद उसको सुने, ठीक है, उसको रिपीट करें, ठीक है, उसके बाद उसको लर्न करें। रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लर्न। मतलब अपनी आवाज़ सुननी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए अपनी आवाज़ से। हम क्या करते हैं, अपने कामों से डरते हैं, अपनी आवाज़ से डरते हैं और अपनी वीडियो से डरते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने सारे वर्ड रॉन्ग बोले हैं, हम सही से बोल नहीं सकते। तो ये तब पॉसिबल होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ज़रूरी है तमाम कामों के लिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेजिटेशन, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। तो ये टिप आपने माइंड में रखना है, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लर्न। ये लर्न करना चाहिए, अपनी आवाज़ से रिकॉर्ड करें, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, मोबाइल पे करें, जिस तरह दिल करे आप करें, और करें ज़रूर। जब ये करेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद जो अनदर पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है, वर्क ऑन योर ब्रीथ। ब्रीथ मतलब आपने अपने सांस पे कंट्रोल करना है, उस पर वर्क करना है। ये कैसे होता है, जैसे हम खेल रहे होते हैं तो हम रनिंग करते हैं तो हम रन नहीं कर पाते सही तरह से। वजह ही क्या होती है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। इसी तरह जब हम बोलते हैं, जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हम थोड़े से वर्ड्स बोलते हैं, उसके बाद थक जाते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। हम अगेन एंड अगेन बोलते नहीं हैं। फजूल टॉकिंग तो हम बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब हम टू दी पॉइंट या हमने ऐसी चीज़ों के बारे में बोलना है जो हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे कि प्रेजेंटेशन या क्लास में कोई ऑडियंस के सामने आपने बोलना है, तो तब तो ये टिप क्या है, वर्क ऑन योर ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस पे आपने वर्क करना है, बोलना है अगेन एंड अगेन। मतलब बोलना कैसे है, आप जब बोलेंगे डेफिनेटली आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जितना ज़्यादा बोलेंगे, ये नहीं होता कि आप लोग समझते हैं कि मैं बोलता हूँ तो मेरी एनर्जी वेस्ट होती है, मैं बोलता हूँ तो दिमाग ज़ाया हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना ज़्यादा बोलेंगे डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा बोलने का। ये नहीं कि फजूल बोलना है, आपने अपने पॉइंट पे बोलना है, अपने टॉपिक पे बोलना है, अपनी प्रेजेंटेशन पे बोलना है। इसलिए बोलना है ताकि प्रैक्टिस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम हो सके। तो टफ़ काम नहीं है ये, इट विल बी पॉसिबल इफ़ यू ट्राई ऑन इट। अगर आप कोशिश करेंगे इस पर तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपकी हेजिटेशन रिमूव होगी। तो आपने इस टिप को भी माइंड में रखना है। उसके बाद अनदर टिप है जो माइंड में रखना है, हैव समवन रिव्यू योर प्रेजेंटेशन। मतलब ये कि होना तो ये चाहिए कि जो आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है उसका पहले डेमो टाइप एक टेस्ट लें और उसके बाद रिव्यू करें आपकी कोई प्रेजेंटेशन को, उसका जायज़ा ले, उसको देखे, और ताकि वो आपको मिस्टेक्स बताए कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए। तो अगर कोई आपकी गलतियां बताएगा तो हमें बहुत बुरा लगता है कि कोई हमारी गलतियां क्यों निकाले,
लेकिन ये आपको खुशी होनी चाहिए कि कोई आपको सही करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी ये मिस्टेक है और मैं दूसरों को बताऊंगा तो वो हंसेंगे, तो हंसने दे, कुछ नहीं होता इस पे। आपने जस्ट उससे रिफॉर्मेशन लेनी है और अपनी इस्लाह करनी है, मतलब उससे की पॉइंट लेने हैं कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की हैं और मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो ये अगर ये टिप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो ये प्रेजेंटेशन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आपने इसको ज़रूर माइंड में रखना है ऑल द टाइम कि कोशिश करनी है। इतना टाइम ऐसे नहीं होता स्टूडेंट्स के पास, लेकिन अगर ये टिप, अगर ये पॉइंट आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो लोग आपसे सीखेंगे और आपकी टॉकिंग की वजह से उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने ट्राई करनी है, जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार की है उस पर खुद काम करें, उस पर खुद वीडियो बनाएं, खुद ऑडियो रिकॉर्ड करें, उसके बाद किसी को कहें इसका रिव्यू करें, इसको चेक करें कि इसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, मैं उन पर कैसे काम करूं। उसके बाद जो है अनदर पॉइंट है, टेक अ पब्लिक स्पीकिंग क्लास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेक मतलब पब्लिक स्पीकिंग, आवाम के सामने एक क्लास लें, मतलब ट्राई करें आपको एक ऐसे ही क्लास मिले जहाँ आप खड़े हों और ऑडियंस आपके सामने हो और आप उसके सामने बोलें। हम आसानी से नहीं बोल सकते, सारे नहीं बोल सकते ऑडियंस के सामने, तब ही होगा जब हमारी प्रैक्टिस होगी। और जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा और कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप कभी बोलेंगे। तो वो आया कि ऑनलाइन क्लास है, यूनिवर्सिटी की क्लास है, वैसे कोई भी क्लास है, तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है फॉर क्लास रूम एक्टिविटीज़, फॉर पब्लिक स्पीकिंग। मतलब कोई स्टूडेंट या कोई गुड स्पीकर बनना चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही यूज़फुल हैं और इसको माइंड में रखना चाहिए। उसके बाद है 10 अनदर टिप है एक्सरसाइज बिफोर यू स्पीक। इसमें कहना ये चाह रहा है कि जब आप बोलना चाह रहे हैं, जब आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले एक्सरसाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें। मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं बोलना तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही जल्दी से बोलना शुरू कर दें और ऐसे वर्ड बोल लें कि आवाम को समझ ही ना आए। तो ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करें ड्यूरिंग स्पीकिंग के वो वर्ड्स सब के लिए फ़ायदेमंद हो, लोग उससे मुफीद हों, लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और लोग उसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ कर सकें और आपकी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा होना है। तो इसलिए आप एक्सरसाइज करें बिफोर स्पीक, अपने वर्डिंग पे कंट्रोल करें और मतलब जज्बाती ना हो। समटाइम हम गुस्से में आके परेशान होते हैं तो कोई ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन कर दे तो अब जो स्पीकर होता है तो उसके माइंड में आता है कि इतनी बड़ी पब्लिक में उसने मुझ पे पॉइंट क्यों किया, उसने मेरी तरफ इशारा क्यों किया, क्यों पूछा, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं, एक टीचर हैं, एक मोटिवेटर हैं, तब आपको कूल माइंड रहना चाहिए। कूल माइंड रहेंगे तो आप अच्छा कन्वे कर सकेंगे। अगर आप एंग्जाइटी मतलब परेशान हो जाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब ऑडियंस समझेगी तो इसमें तो अवेयरनेस नहीं है, ये तो कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, कैसे गुड कम्युनिकेटर हो सकता है। तो आपने ये तब पॉसिबल है जब आप अपनी स्पीक पे ग्रिप रखेंगे और एक्सरसाइज से पहले स्पीक करेंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद है टेक अ वॉइस। मतलब
क्या करना है कि वक्फ़ा ले लेना है। वक्फ़ा कैसे कि जब आप बोल रहे हो तो दरमियान में अगर आप सम टाइम कोई चीज़ आपको भूल जाती है, खुदा न खास्ता आपको सही नहीं आती, तो आप पानी के वक्फ़े के तौर पे पानी लेना चाह रहे हैं तो पानी ले लें, ताकि आप यूज़ टू हो जाएं और जो चीज़ आप कन्वे करना चाह रहे हो आपके माइंड में आ जाए। तो ये भी ऑडियंस के सामने जब प्रेजेंट कर रहे हो तो तब आप कंफ्यूज होंगे, तो चुप हो जाएंगे। तो चुप होने के दौरान इस तरह का कोई वक्फ़ा ले लें, पानी का इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद अगर कोई और आप किसी बड़ी पब्लिक स्पीकिंग में हैं तो किसी से और राय ले लें कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। मतलब ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं, लेकिन आप अगर वक्फ़ा लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ईज़िली कन्वे कर सकेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है। उसके बाद है रीड मोर। रीड मोर मतलब जो चीज़ आप कन्वे करना चाह रहे हैं उसको अगेन एंड अगेन पढ़ें फिर स्पीक करें, रीड करें, स्पीक करें, रीड करें, स्पीक करें। तो रीडिंग एंड स्पीकिंग दोनों का इंटरलिंक है। जितना ज़्यादा रीड करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, वो वोकैबलरी आपका माइंड में आएगी, उर्दू हो या इंग्लिश हो या और कोई भी लैंग्वेज हो, तो आप वो बहुत ही क्विक वे से कन्वे कर सकेंगे। उसके बाद है फोकस ऑन द स्टोरी यू आर टेलिंग, नॉट योर ऑडियंस थॉट्स। उसके बाद ये भी बहुत अहम पॉइंट है, फोकस ऑन योर स्टोरी। मतलब जो चीज़ आप बता रहे हैं उस पर फोकस रखना है, ऑडियंस का नहीं सोचना। मतलब ऑडियंस का इसलिए आज से नहीं सोचना कि ऑडियंस के माइंड में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा सवालात आएंगे, वो आपसे सवाल करेंगे भी और आपसे पूछेंगे भी, लेकिन आपने अपने पॉइंट से नहीं हटना। मतलब आपके पास एक टॉपिक है क्लास में प्रेजेंट करने के लिए, तो आपने उस टॉपिक पे ही बोलना है। आपने ऑडियंस की आवाज़ सुनने के बाद अपने टॉपिक से हटना नहीं है। जब आप अपने टॉपिक से हट गए, डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो गए और आपकी प्रेजेंटेशन अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग योर स्पीच, आपने अपने टॉपिक पे रहना है, टॉपिक से हटना नहीं है। उसके बाद है रिलैक्स, मेडिटेट एंड यूज़ पॉजिटिव अफर्मेशन। मतलब रिलैक्स लेना है, मेडिटेट एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, और मतलब कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रहें। जितनी भी नेगेटिविटी लोगों से मिले, ऑडियंस से मिले, आपने उस पर फोकस नहीं करना, आपने अपने पॉइंट पे ही रहना। तो उसके बाद जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, ऑलवेज सीक टू इम्प्रूव। मतलब आपने जब बोलना है तो ये नहीं समझना कि मैं कम्प्लीटली ठीक हूँ, हर लिहाज से इंसान है तो उसमें गलती की गुंजाइश होती है। और मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि आप 100 में से 100% ठीक बोलें। हो सकता है कि सम टाइम आप रॉन्ग वर्ड यूज़ कर जाएं, लेकिन इतना भी रॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं करना कि आपका नेगेटिव इम्प्रेशन पड़े पब्लिक पे, ऑडियंस पे। आपने जस्ट स्पीक करना है सीखने के लिए। मतलब जब आप ऑडियंस के सामने ये प्रैक्टिस नहीं करनी कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो गलती नहीं करूँ और मैं स्पीक करता रहूँ और मैं सीखता रहूँ। ये आपने एक्टिविटी करनी है अपने दोस्तों के दरमियान, अपने फेलोज़ के दरमियान। जब आप प्रेजेंटेशन देने जाएं उससे पहले आपने क्लास में ये एक्टिविटी करनी है और इस पे काम करना है। जब आप करेंगे डेफिनेटली आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद टर्न योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इनटू कॉन्फिडेंस। तो लास्ट पॉइंट है, जब आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने को हो तो आपने अपना जो फियर है पब्लिक, आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पब्लिक बैठी है तो मैं स्पीक कैसे करूँगा, आपने आते ही अच्छा इंप्रेशन देना है और आपने कॉन्फिडेंस से बोलना है। अगर आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोलेंगे तो लोग समझेंगे इसको कुछ आता ही नहीं है। जब लोगों का ये इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा, डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कभी भी स्पीक नहीं कर सकेंगे। तो स्पीकिंग के दौरान ये माइंड में मत रखें कि
आई विल नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। तो अगर आप इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में बैठा लेंगे तो कभी भी आप स्पीकर नहीं बन सकेंगे, कभी भी आप बोल नहीं सकेंगे, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, बल्कि आप गैदरिंग, कहीं भी गैदरिंग होगी तो वहाँ भी नहीं बोल सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, कहीं भी बोलना है, अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, और ट्राई करनी है कि ऐसे वर्ड यूज़ करूं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करें, बुरा भी शेयर करें, और लोगों को बताएं कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। मतलब स्पीक करने से क्या कॉन्फिडेंस आता है और आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशन देने जाते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं और डरते हैं प्रेजेंटेशन देने से। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। तो आई होप सो ये कंप्लीट वीडियो जो मैंने बनाई जस्ट टिप्स फॉर ओवरकमिंग क्लासरूम स्टेज फ्राइट, मतलब अपने क्लासरूम के डर को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ये पॉइंट्स मैंने 10 to 12 शेयर किए। इनमें से आपने मोस्टली को फॉलो करना है, सबको नहीं भी फॉलो कर सकते तो मोस्टली को फॉलो करना है, जिसकी बिना पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। तो आई होप सो आपको इसके बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में और फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में काफ़ी न्यू पॉइंट्स मिले होंगे, न्यू आइडियाज़ मिले होंगे, न्यू थॉट्स मिले होंगे जो आपकी प्रेजेंटेशन, आपके लाइफस्टाइल और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आपने इन टिप्स को फॉलो करना है, इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है और बिल्कुल भी नहीं डरना। जब भी आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाए तो इन्जॉय करना है प्रेजेंटेशन को, और स्पीकिंग भी इंजॉयबल वे से करनी चाहिए, ना कि डर के करनी चाहिए। आपने लोगों के सामने अच्छा बोलना है, अच्छे तासरात देने हैं और इन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है। तो इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रेजेंट कर सकेंगे, तो बहुत ज़्यादा स्पीक कर सकेंगे। अगेन एंड अगेन स्पीकर करें और अपनी प्रैक्टिस करें, अपने ब्रीथ पे वर्क करें और अपने फियर को दूर करें ताकि आप एक अच्छे स्पीकर बन सकें।